सर आप करवाएंगे? हाँ स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 व्हाट इज अ गवर्नमेंट है ना, दैट विल बी डिस्कस्ड और आई एम गोइंग टू म्यूट ऑल ऑफ यू। ओके, म्यूट कर दिया है सभी को। ओके सर। आवाज बहुत आ रही है ना। यस सर। ठीक है, चैप्टर दिख रहा है बेटा सभी को? मैसेज करें। मैसेज करें मुझे। ठीक है, तो सभी को चैप्टर दिख रहा है ना? देखिए चैप्टर है व्हाट इज द गवर्नमेंट। सरकार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट जिसको आप लोग सुने होंगे, सरकार, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ना है। देखिए आपने सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वर्ड गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के बारे में जरूर सुने होंगे। मेंशन सेवरल टाइम्स इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज द गवर्नमेंट एंड द इंपॉर्टेंट रोल इट्स प्लेस आवर लाइफ। व्हाट डू द गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती है, यानी हमारी लाइफ में गवर्नमेंट का क्या रोल है और वो क्या करती है, गवर्नमेंट सरकार क्या होती है ना। हाउ डू दे डिसाइड, वो क्या डिसाइड करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है ना। और भी बहुत कुछ। देखिए ये चैप्टर हमें बहुत इजी इसलिए लगेगा क्योंकि इसके इसके आगे वाले चैप्टर हम लोग चैप्टर 5 में ही गवर्नमेंट को समझ चुके हैं। जैसे गांव में किस तरह की गांव का प्रशासन किस तरह से था, वहाँ का गवर्नमेंट हम लोग समझ चुके हैं। शहर का गवर्नमेंट समझ चुके हैं, शहर में किस तरह के गवर्नमेंट, वो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है आपका, वो एक गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, और ये जो आप लोकल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत पढ़े हैं, ग्राम पंचायत भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट सरकार क्या क्या करती है, किस तरह से विकास करती है गाँव का। और शहर में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो किस तरह से शहर का विकास करता है। तो वही गवर्नमेंट है बेटा, ठीक है ना, वही गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी लगने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट आपकी तीन टाइप्स की दिखाई देती है ना। एक होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है आपकी नेशनल गवर्नमेंट, यानी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो इस तरह से 3 लेवल होते हैं, लोकल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। इसे हम लोग क्लास 6 में हम लोग लोकल गवर्नमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के तौर पे क्या पढ़ा है, ग्राम पंचायत पढ़ा है, ग्राम पंचायत। और क्या पढ़ा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये सारी हमने पढ़ा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत, ये हमने गवर्नमेंट के टाइप में पढ़ी है। तो हमने देखा कि किस तरह से ये शहर का विकास करते हैं, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
और गांव के विकास के लिए कौन सी गवर्नमेंट होती है? ग्राम पंचायत होती है। ये भी एक गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। लोकल क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको? लोकल का मतलब होता है लोकल का मतलब होता है स्थानीय, यानी आपके आसपास जुड़ी हुई जो सरकार है, ऐसी सरकार जिसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके शहर में, जैसे करवी में नगर पालिका बनी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि अच्छा ये नगर पालिका की बिल्डिंग है, इसका काम होता है करवी जो शहर है इसका विकास करना, ठीक है। यहाँ पे नया गांव है, आप नया गांव में भी देख सकते हैं, है ना, वो एक बना हुआ है ऑफिस, यहीं पे गंगा मंदाकिनी नदी के किनारे म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार की गवर्नमेंट के ही टाइप है, ठीक है, ये भी एक गवर्नमेंट के ही टाइप है। अब इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है ना, आपको लग रहा होगा तो हम सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और भी चीजें आप लोगों को गवर्नमेंट से रिलेटेड डिफिनीशन, गवर्नमेंट की क्या डिफिनीशन होती है, गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी जनता के प्रति। मान लीजिए हमने सरकार बना के भेज दिया, है ना, वोट कर दिया हमने, गवर्नमेंट बन गई, ग्राम पंचायत में मान लो सरपंच बन गए, शहर में मान लो मेयर बन गए, या आयुक्त बन गए, म्युनिसिपल कमिश्नर बन गए, शहर में तो गवर्नमेंट बन के बैठ गए। तो अब उनका काम क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वही सारी बात हम इसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस अब उनको बस बैठ गए हो गया, उनको कुछ करना नहीं है। तो ये चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें ये जो पिक्चर्स दी गई है ना, इस पिक्चर्स में बहुत कुछ बयां हो रहा है। इस पिक्चर में क्या क्या बयां हो रहा है देखिए, कह रहा है गवर्नमेंट साउथ टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। गवर्नमेंट उनको चिल्लाती है, उनको मना करती है टू प्रोटेक्ट, राइट करने के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, है ना, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। फिर है डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड्स सून सेज गवर्नमेंट, यानी कि अगर कहीं शहर में, गांव में या कहीं पर भी कोई बाढ़ आया है, बहुत तेजी से बाढ़ आ जाती है, फ्लड आता है ना, तो नदियों से पानी इतना ज्यादा भर जाता है ना, बाढ़ आती है, बारिश होती है कि शहरों में घुस जाता है, घरों में घर बहने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में कौन सहायता करता है? भगवान आते हैं सहायता करने के लिए। भगवान दिखते तो नहीं, सहायता तो करते होंगे, लेकिन उन्हीं के रूप में गवर्नमेंट आपकी सहायता करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ही आपकी सहायता करती है ना। बाढ़ से लोगों को बचाती है, जो लोग जिनके घर टूट गए हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उनको खाना मुहैया कराती है, खाना वाना जो है दिलवाती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट, ये भी चीज देखिए आप, और क्या क्या काम करती है गवर्नमेंट। फिक्सेस द प्राइसेस ऑफ ओनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट। गवर्नमेंट क्या कर देती है, ओनियंस का मतलब ये है कि जैसे सब्जी है, बहुत कोई ऐसी सब्जी है जो बहुत महंगी होती जा रही है, रोज रोज महंगी होती जा रही है, तो इतनी महंगी हो गई कि उसके दाम इतने ऊपर हो गए कि जो कॉमन पीपल है ना, जो पुअर पीपल हैं, वो क्या कर पा रहे हैं, वो क्या कर पा रहे हैं, वो आप कह सकते हैं कि क्लियर कर देते हैं इसको, है ना। ये देखिए, गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइसेस ऑफ ओनियन, सेज नो शॉर्टेज इन द मार्केट। प्राइस फिक्स कर देती है, किसी भी सब्जी है उसका रेट है, उसका फिक्स कर दिया, तो अब कोई अपने से रेट बढ़ा नहीं पाएगा। ऐसा होता है ना कि बाहर से लोग सब्जी मंगवाते हैं, सस्ते दाम पे मंगवा लेते हैं, सस्ते रेट पे, और जब यहाँ पर मंडियों में बेचते हैं तो बहुत अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं बहुत सारी सब्जियाँ, है ना, मंडियों में थोड़ा थोड़ा सब्जियाँ बेचते हैं और बहुत महंगी करके बेचते हैं, है ना, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए महंगा कर देते हैं। जब वो महंगा बेचते हैं तो जो ठेले वाले होते हैं उनको जब महंगी सब्जी मिलती है तो वो लोग हमको भी और महंगा दे देते हैं, है ना। जैसे दूर से कोई सब्जी मंगाया, कानपुर से, इलाहाबाद से, बाहर से कोई सब्जी ट्रकों में मंगवा लिया, मंडियों में, यहाँ पर जो मंडी में बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो पूरा अपने यहाँ गोदामों में क्या कर लेते हैं, सब्जियां स्टोर कर लेते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, और मंडियों में सब्जी निकालते ही नहीं, थोड़ी थोड़ी सब्जियां निकालते हैं, ठेले वालों को थोड़ी थोड़ी सब्जियां देते हैं। तो जब उनको थोड़ी थोड़ी सब्जियां मिलेंगी तो जाहिर सी बात है, और महंगी भी देते हैं, जब उन्हीं को महंगी मिल रही है वो लोग हमको भी महंगी देते हैं, है ना। इस तरह से बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, चोरी करने लगते हैं, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है, फिक्स द प्राइस, रेट ही फिक्स कर देती है, कह देती है कि भाई ये ओनियन है, इसका दाम कितना होगा, ये आपका मान लीजिए ये 40 रुपीज के जी होगा, ये कितना होगा, 40 रुपीज के जी होगा। ये मान लीजिए पोटैटो है, इसका दाम कितना होगा, इसका कह दिया 20 रुपीज के जी होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा कोई रेट बढ़ाएगा तो फिर उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं, है ना, फिर पुलिस उससे पूछताछ करेगी, भाई क्या हो रहा है, तुम बात नहीं मान रहे हो, है ना। इस तरह से गवर्नमेंट आप देख रहे हैं। इसी में देखिए गवर्नमेंट में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होते हैं, कम से कम 5 जज होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, अभी सुप्रीम कोर्ट भी बताते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ, है ना, रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, जहां पर कोयले की खदान होती है, कोयले की खुदाई होती है, वहां पर भी गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। जैसे जहां पर जहां से कोयला वैला निकाला जाता है, खुदाई उदाई होती है ना, वहां पर भी। और 15,000 विलेज डिक्लेयर द सिक्योर्ड स्कार्सिटी हिट, है ना, बाय द गवर्नमेंट।
सरकार के द्वारा 15,000 जो गांव है ना, 15,000 जो विलेज है ना, डिक्लेयर्ड स्कार्टी, यानी वहां पर भुखमरी, सूखा पड़ गया है, वहां पर भुखमरी हो गई है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर देती है। तो फिर ऐसे गांवों पर क्या की जाती है, अलग से सरकार पैसा भिजवाती है, ज्यादा पैसा भिजवाती है। जितने गांवों को सरकार घोषित कर देगी कि भाई यहाँ ये गांव बड़े ही समस्याग्रस्त हैं, बड़े इनमें प्रॉब्लम है, पर ऐसे गांवों के लिए सरकार ज्यादा पैसा भेजती है, ठीक है ना। जैसे सूखा उखा पड़ जाता है ना, सुना होगा आपने, बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, तो ऐसी जगहों के लिए गवर्नमेंट। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट किस किस तरह से काम करती है। गवर्नमेंट के आप अलग अलग रूप देख रहे होंगे, गवर्नमेंट के आप अलग अलग रूप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर तो गवर्नमेंट को फिर ऐसे डिवाइड कर दिए, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो हमारे शहरों में, गाँव में काम करने वाली गवर्नमेंट, उसको लोकल गवर्नमेंट कह देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे पूरे स्टेट में काम करने वाली, मैंने बताया था ना, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है आपका लोकल गवर्नमेंट, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकल गवर्नमेंट देखते हैं, और कई सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक स्टेट बनता है। तो स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिसको हम लोग क्लास 7th में पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद नेशनल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे देश में लागू होती है, जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, आपके बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हो गए, है ना, जो नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय लेवल के, देश के मंत्री होते हैं, है ना, मिनिस्टर होते हैं, वो नेशनल गवर्नमेंट में काउंट होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम सुप्रीम कोर्ट का भी नाम आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट भी आपका, अभी हम बताएंगे आपको किस तरह से आपका गवर्नमेंट का पार्ट होता है ना। जब हम लोग गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो गवर्नमेंट को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड भी करते हैं, है ना। वो अभी आपके कोर्स में है नहीं, है ना, वो आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना, जिसमें लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। लेजिस्लेचर का मतलब ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा सिस्टम जहां पर कानून बनाया जाता है, लॉ बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब ऐसे लोग जो कानून का पालन कराते हैं, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट। चलिए वो आपका बाद का विषय है, उसको फिर हम बाद में फिर आपको डिक्लेयर कर देंगे, अभी केवल आप यहाँ से पढ़िएगा। कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं आपसे पहले, फिर बीच में फिर स्टार्ट करता हूँ। ये बात समझ में आई जितनी मैंने बताया आपको? आप लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट के काम समझ में आ रहे हैं? आपको केवल ये बताया गया है कि गवर्नमेंट शहर में किस किस तरह के काम को करती है। वैसे ऐसा नहीं कि, देखिए ऐसा नहीं है कि बुक्स में आप लोग बहुत नई चीज पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग अपने आसपास कभी ना कभी देखे होंगे, सुने होंगे, टीवी में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, है ना, और बाहर भी कहीं देखे होंगे कि सरकार किस तरह से काम कराती है ना। और जब कभी बाहर घूमने जाते हैं तो वहां भी देखते हैं, है ना, कि सारे काम किस तरह से सरकार काम कराती है, गवर्नमेंट काम कराती है, ये सारी चीजें। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से म्यूट कर देते हैं हम आप लोगों को। देखिए, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। प्रत्येक देश जो होता है, प्रत्येक कंट्री को क्या होती है, गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। यानी अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो क्या वो देश चलेगा? नहीं चलेगा भाई। एक पहले हमारे पुराने समय में राजा होते थे, किसी भी बड़े से राज्य में एक राजा होता था जो पूरे राज्य का क्या करता, संचालन करता था। उस राजा का काम क्या होता था बताइए? उस राजा का काम क्या होता था? राजा का काम यही होता था ना कि उसके राज्य में जो लोग रह रहे हैं, उसके स्टेट में जो लोग रह रहे हैं, तो बाहर से दूसरे आने वाले जो राजा होंगे अगर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं उनके ऊपर, तो जो कुछ आपका राजा होगा वो उनसे लड़ेगा, वो उनसे लड़ेगा और उनको भगाएगा वहां से। इसका मतलब राजा ने क्या किया? आपकी सुरक्षा किया, यानी आपके घरों की सुरक्षा किया राजा ने। इसके बदले में राजा क्या लेता है आपसे? टैक्स लेता था। इसके बदले में राजा आपसे क्या लेता था? टैक्स लेता था। टैक्स के माध्यम से क्या करता था? आप लोग टैक्स देते थे। जो टैक्स का मतलब होता था कि जैसे पहले के लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो टैक्स कैसे देते थे? जैसे जो गांव के किसान होते थे ना, तो उनके पास मान लीजिए खेती बहुत अच्छी हो रही है उनकी, तो बहुत ज्यादा गेहूं हो गया, चावल हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें हो गई ना, तो उसको क्या करते थे कि जैसे बहुत ज्यादा हो गया तो उसका थोड़ा सा भाग राजा को दे दिए, उसका थोड़ा सा भाग किसको दे दिए? राजा को दे दिए। तो हो गया, राजा को टैक्स मिल गया। भाई राजा सुरक्षा कर रहा है ना आपकी सिक्योरिटी, तो आपकी सिक्योरिटी के बदले में कुछ ना कुछ तो आप देंगे, और फिर आपका लीडर है, राजा है ना, इसलिए आप भाई राजा के पास पैसा कहाँ से आएगा? राजा के पास सारी चीजें कहाँ से आएंगी? भाई राजा के यहाँ सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, तो उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? उनको कहाँ से सामान मिलेगा? जब आप लोग जो गांव के किसान को वही जब टैक्स देंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, तो वही राजा के पास सारा क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और उसी से राजा खुद भी खाता है ना, अपने राज्य में जो भी उसके यहाँ सैनिक सोल्जर्स लगे हुए हैं उनकी मदद करता है। ये काम तो पहले के राजा का होता था, लेकिन अब क्या राजा है? नहीं है।
अब आपका कंट्री में राजा वाला सिस्टम खत्म हो गया है ना, मोनार्की जिसको बोलते हैं, मोनार्की खत्म हो गया है। अब क्या हो गया है, डेमोक्रेटिक हो गया है। अब क्या हो गया है, डेमोक्रेटिक। दो वर्ड याद रखिएगा, एक वर्ड होता है आपका, एक वर्ड होता है मोनार्की, एक वर्ड होता है आपका डेमोक्रेसी। अब आपका कंट्री, अब आपका भारत, अब आपका कंट्री मोनार्की नहीं है। मोनार्की मतलब किंग वाला, किंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये सिस्टम फिनिश हो गया है, तानाशाही शासन फिनिश हो गया। अब आप क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है ना। यहाँ पर क्या हो गया, डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर किसका शासन हो गया, पीपल्स का, लोगों का, आप लोगों का शासन है, राजा का शासन नहीं। क्यों, अब आप सोचोगे हमारा शासन है, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा शासन है। आपका शासन ऐसे है कि आप जब वोट देते हो ना, आपके द्वारा आप जिसको वोट देते हो वही जाके गवर्नमेंट बनाता है। आप जिसको वोट देते हो वही जाके गवर्नमेंट बनाता है, सरकार बनाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट किसकी हुई, उसकी थोड़ी हुई जो बनाए, आपकी हुई, क्योंकि आपने अपने बीच में से लोगों को चुना है ना, इलेक्ट किया है। जैसे आपने प्रधान को चुना, सरपंच को चुना, तो सरपंच क्या हो गया, गवर्नमेंट का एक पार्ट हो गया ना, गवर्नमेंट का एक हिस्सा हो गया, लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट हो गया सरपंच। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो कमिश्नर हो गए आपके, म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर, ये सब लोकल गवर्नमेंट के ही तो पार्ट हैं। आपने इनको वोट दिया था, अपने वार्ड काउंसिल को, अपने अपने वार्ड से अपने काउंसिल वोट दिया, ये जाके क्या बना रहे हैं, एक पार्ट बन गए, गवर्नमेंट बन गए। भाई गवर्नमेंट किसको कहते हैं, गवर्नमेंट हम उसको उस व्यक्ति, उस संगठन को कहेंगे ना, उस समूह को कहेंगे जो किसी एक क्षेत्र विकास के लिए काम करती है। गवर्नमेंट किसको कहेंगे, ऐसे लोगों के समूह को कहेंगे जो जनता द्वारा चुनकर आए हुए हैं, जिनको जनता ने वोट दिया था। अब वो मिलकर लोग आपस में क्या करेंगे, शहर के विकास के लिए या गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही संगठन को हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं, चाहे वो लोकल में हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे देश में। बस अंतर कितना होता है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो किसी छोटे से शहर पे, छोटे से गांव के लिए होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे स्टेट के लिए काम करती है, और नेशनल गवर्नमेंट पूरे नेशनल के लिए काम करती है। बात समझ में आ रही होगी कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट एक तरह से नथिंग, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट आपके ही बीच से, आपके लोगों से, आपके घरों के बीच से ही कोई लोग गवर्नमेंट बन सकते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। चुनाव में खड़े होइए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए, है ना, चुन लिए जाएंगे, जाएंगे आगे संगठन बनाएंगे, आप लोग भी गवर्नमेंट के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे देश में क्या है, लोगों का शासन है। लोगों का शासन कैसा, मैंने बताया आपको, क्योंकि आप ही तो वोट दे रहे हो ना। अगर आप जिसको वोट दोगे वो गवर्नमेंट बन जाएगा। गवर्नमेंट बदलती भी रहती है, गवर्नमेंट क्या हो जाती है, बदलती भी रहती है ना। गवर्नमेंट के टाइप पे मैं आपको बताऊंगा, परमानेंट गवर्नमेंट भी होती है, टेम्परेरी गवर्नमेंट भी होती है। लेकिन अभी आप पहले समझिए कि आपकी कंट्री में मोनार्की खत्म हो गया है, क्या, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी याद रखिएगा ये वर्ड, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, जहां पर किसका शासन हो बेटा, जनता का शासन हो, ठीक है। अब जनता द्वारा बनी हुई सरकार होती है यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है कि मोनार्की, अब राजा वाला सिस्टम खत्म। लेकिन काम तो वही कर रही है ना जो राजा कर। राजा को क्या होता था, राजा एक बार कोई राजा बन गया तो उसका जो बेटा होता था ना वही राजा बन जाता था, फिर उसका बेटा वो राजा बन जाता। लेकिन अब डेमोक्रेसी में क्या हो गया, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि एक बार कोई गवर्नमेंट में बन गया तो उसका बेटा अगली कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसका बेटा भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या है, आप जिसको चुनकर भेजोगे वो गवर्नमेंट में बैठेगा। अगली बार 5 इयर्स के लिए होता है, अगली बार 5 इयर्स के बाद 5 सालों के बाद फिर से आप दूसरे व्यक्ति को चुन लीजिए। दूसरे आदमी कहेंगे नहीं नहीं आदमी सही नहीं, इसको वोट नहीं देंगे, दूसरा आदमी गवर्नमेंट में पार्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अब समझते हैं गवर्नमेंट के काम। गवर्नमेंट तो आप बहुत सारा डिस्कस कर लिए, गवर्नमेंट के काम देख लीजिए क्या क्या काम होते हैं गवर्नमेंट के। देखिए, टू मेक अ डिसीजन, डिसीजन लेने का काम। अब डिसीजन लेने का काम अब आप लोग नहीं करेंगे, डिसीजन लेने का काम आपने तब किया जब आपने वोट दिया। अब जो काम करने के लिए बैठे हैं, जो गवर्नमेंट में चले गए हैं, वो डिसीजन लेंगे कि शहर का किस तरह से विकास करना है, गांव का किस तरह से विकास करना है। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। एक कंट्री को गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है टू मेक अ डिसीजन लेने के लिए, है ना भाई। सब लोग अपने अपने घर से डिसीजन थोड़ी लेंगे कि ये सड़क ऐसी बननी चाहिए बताइए, आपके घर वाले कहते नहीं ये सड़क मेरे घर के पास से बननी चाहिए, कोई कह देगा नहीं वो मेरे घर गेट के पास बनना, लेकिन ऐसा नहीं, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना। टू मेक अ डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। कैसे कैसे डिसीजन, जैसे रोड बनाने का काम, स्कूल बनाने का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस,
प्याज के रेट का दाम कम करने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। केवल प्याज ही नहीं, पोटैटो, टोमेटो, जो कुछ भी जिन सब्जियों के दाम महंगे हो जाएंगे, जिससे आम लोगों को परेशानी होगी, जो कॉमन पीपल है उनको परेशानी होगी, तो उसको रिड्यूस करने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। देखिए सब गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज योर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के क्या क्या काम है। तो यही सब बातें बेटा जो आपको बुक में आप पढ़ रहे हो ना, यही सब लिखना होता है, ठीक है। when they get too expensive or ways to increase supply of electricity, है ना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अगर बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी कहीं पर गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। शहरों में बिजली की व्यवस्था की जाती है ना, लाइट की। द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशू, गवर्नमेंट बहुत सारे एक्शन लेती है सोशल इशू पर, सामाजिक मुद्दे पर। फॉर एग्जाम्पल इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम कार्यक्रम करती है। इट डज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल और रेलवे सर्विस। पोस्टल का मतलब डाकघर की सेवा, चिट्ठी पहले आती थी, है ना, अभी भी पोस्टल का काम होता है, डाकघरों का काम है ना। रेलवे सर्विसेज, रेलवे चलती है ना, रेल ट्रेन जाते हैं आप लोग बैठ के यहाँ से दिल्ली, कानपुर, मुंबई, है ना, सब जगह जाते हैं। तो रेलवे का इंतजाम कौन कराता है बेटा? गवर्नमेंट कराती है आपकी। पोस्टल का काम कौन कराता है? गवर्नमेंट कराती है। ये रेलवे और पोस्टल दोनों आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, नेशनल गवर्नमेंट, इसके अंडर में ही होते हैं। कौन सी? रनिंग पोस्टल और रेलवे सर्विस। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, रनिंग पोस्टल और रेलवे सर्विसेज। और नीचे नोट कर लीजिएगा, नीचे क्या नोट कर लेंगे आप? देखिए इसको अंडरलाइन करेंगे, रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। ये किसके अंडर में है? यहाँ पर शॉर्ट में लिख लीजिएगा, नेशनल गवर्नमेंट के अंडर में। नेशनल गवर्नमेंट याद रखिएगा, ये लोकल गवर्नमेंट इसको नहीं, लोकल गवर्नमेंट से मतलब नहीं होता रेलवे को, स्टेट गवर्नमेंट से मतलब नहीं होता रेलवे को, ठीक है ना। ये मतलब होता है नेशनल गवर्नमेंट से। नेशनल गवर्नमेंट ही पोस्टल जारी करने का काम करती है ना, पोस्टल संबंधित काम करवाती है, और रेलवे से संबंधित, यानी ट्रेन कहाँ पे चलेगी, कहाँ से पटरी बनना है, कहाँ से लाइन जाएगी, ये सब काम स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। आपके गांव का प्रधान नहीं डिसाइड करेगा, सरपंच नहीं डिसाइड करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड नहीं करेगा, चीफ मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो डिसाइड नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, नेशनल गवर्नमेंट है ना, ये डिसाइड करेगी कि कहाँ पर रेलवे लाइन बननी है, कहाँ पर नहीं बननी है। लेकिन हम लोग कॉमनली में पढ़ लेते हैं कि काम गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का होता है, भले ही नेशनल गवर्नमेंट का हो रहा हो, लेकिन है तो गवर्नमेंट का ही है ना, इस वजह से इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये काम आ गया। The government has also the job of protecting boundaries of the country and maintaining peaceful, यहीं से है ना, देखिए the government also has a job protecting the boundaries of the country and maintaining a peaceful relation with the other countries. The government has also the job, गवर्नमेंट की क्या जॉब होती है, गवर्नमेंट का क्या काम होता है, जॉब मतलब उसका काम, तो क्या काम होता है उसका? हाँ देखेंगे गवर्नमेंट का क्या काम होता है, क्या उसकी जॉब का मतलब काम, उसका क्या काम होता है, ये अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यहाँ से आप सीधे सीधे लिख सकते हैं वर्क ऑफ गवर्नमेंट, क्या क्या गवर्नमेंट के काम होते हैं, ये सारी बातें आपको याद करते चले जाना है अभी से। क्या काम होता है गवर्नमेंट का? प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री, अंडरलाइन करिएगा, प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री में, ठीक है, बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना। कहाँ की बाउंड्री? आपके घर की नहीं, ऑफ द कंट्री, देश की बाउंड्री, यानी भारत की बाउंड्री कहाँ कहाँ से लगी हुई है? भारत की बाउंड्री पाकिस्तान से लगी हुई है, चाइना से इधर से लगी हुई है, अफगानिस्तान से लगी हुई है, बांग्लादेश से लगी हुई है। तो इन सब पे अपनी आर्मी खड़ी करती है ना, आर्मी खड़ी होती है ना देश की सुरक्षा के लिए, वही बात लिखी हुई है कि बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने का काम गवर्नमेंट करती है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर ये काम ना करे तो सोचिए कि हमारे देश में कोई भी घुस सकता है। जैसे पुराने समय में राजा के सैनिक लगे होते थे ना, वैसे ही आज के समय में देश के सैनिक लगे होते हैं, ठीक है। वहां पे मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, और क्या करती है? मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन मतलब शांतिपूर्ण वार्तालाप दूसरे देशों से रखती है, दूसरे देशों से झगड़ा करने की काम नहीं करती है। केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है, चाइना है, ये दोनों आपस में है
है ना, ये दोनों लोग हमारे कंट्री को परेशान करते रहते हैं। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, है ना, 200 एबव 200 200 से अधिक देश हैं, वो सभी हमारे देश से प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, है ना, बातचीत अच्छा रहता है। आप देखोगे प्रधानमंत्री मोदी जी आपके दूसरे देशों में जाते रहते हैं, है ना, कभी अमेरिका गए, कभी ब्रिटेन जाते हैं, वहां पर ये सब क्यों जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के पार्ट हैं, नेशनल गवर्नमेंट के पार्ट हैं प्रधानमंत्री जी आपके, है ना, और उनका काम क्या है? मेंटेनिंग द पीसफुल रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण वार्ता बनाए रखना, शांतिपूर्ण क्या करना? रिलेशन बनाए रखना, संबंध बनाए रखना। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि कभी कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो बाकी सारे दोस्त हमारी मदद करेंगे। जैसे होते हैं ना कि आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है ना, और किसी दूसरे के कुछ दोस्त हैं, अगर आपके दोस्त ज्यादा हैं तो आप, जाहिर सी बात है ना, जब आपके साथ लड़ाई झगड़ा होगा तो आपकी हेल्प करेंगे। इसीलिए दूसरे देशों से हमें क्या बना के रखना चाहिए? रिलेशन बना के रखना चाहिए, अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। तो हमारे देश का दूसरी कंट्री से रिलेशन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और ये काम कौन करता है? नेशनल गवर्नमेंट ही करती है। ये भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये काम भी स्टेट गवर्नमेंट के बस का नहीं है, लोकल गवर्नमेंट के बस का नहीं है। नेशनल गवर्नमेंट ही क्या करती है? पीसफुल रिलेशन बनाती है अदर पीपल से। It is the responsible for ensuring that all citizens have enough to eat, have good health and facilities. ये काम स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और नेशनल गवर्नमेंट भी करती है। मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ आपको, आप लोगों को बस केवल गवर्नमेंट याद रखना है, बस थोड़ा थोड़ा जानकारी के लिए लिख लीजिए कि इट इज द रिस्पॉन्सिबल। क्या रिस्पॉन्सिबल होती है गवर्नमेंट के लिए? कि उसके नागरिक जो है, सिटीजन का मतलब याद रखिएगा, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, यानी किसी भी प्रदेश पे, देश में रहने वाले जो लोग हैं, भारतीय हैं, है ना, वो सब सिटीजन कहलाते हैं, जिनको नागरिकता मिली हुई है, सिटीजनशिप मिला हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का, ठीक है, उनको सिटीजन्स कहते हैं, नागरिक कहते हैं, देश के नागरिक। हैव इनफ टू ईट, देखा जाता है कि कोई देश का, हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो भूख की वजह से मरा जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको भोजन उपलब्ध करवाएगी। एंड हैव अ गुड हेल्थ फैसिलिटी, और हेल्थ फैसिलिटी का मतलब है कि शहरों में अस्पतालों की व्यवस्था कराने का काम भी इसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। When there are, ये काम दोनों का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी और नेशनल गवर्नमेंट का भी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में काम करती है, नेशनल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए। When there are natural disaster, कभी कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक आपदा। क्या होता है? प्राकृतिक आपदा, यानी बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, है ना, भूकंप आ गया, है ना, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया। तो ऐसे केसेस में क्या करिए, देखिए दिया ना अर्थ डिजास्टर कैसे, जैसे सुनामी, सुनामी का मतलब समझते हैं ना, जब समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उठकर आती हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने साथ बहा के ले जाती हैं, सुनामी होता है। और अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप आता है, जब पृथ्वी हिलती है तो बहुत सारा घर टूट जाते हैं, नुकसान होते हैं। ऐसे केसेस में भी जब नुकसान हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट ही तो भरपाई करती है ना। तो इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेस एड, गवर्नमेंट ही होती है जो सहायता प्रदान करती है, एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, और जो लोग अफेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग घायल हो गए हैं, कुछ लोग मर गए हैं, तो उनके परिवार वालों को पैसे उपलब्ध कराने से होते हैं ना, किसी के घर के लोग मर गए तो उसको गवर्नमेंट पैसा उपलब्ध करवाती है ना। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद होता है, जब ये भी काम याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों करती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट दोनों करती है। अब देखिए यहाँ से अगला काम क्या है? इफ देयर इज अ डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद हो गया है, इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम, किसी ने अगर अपराध कर दिया, क्राइम कर दिया, किसी ने मर्डर कर दिया किसी को, है ना, मार दिया, पीट दिया, तो यू फाइंड द पीपल, आप तो लोगों को कैसे ढूंढोगे? आप उनको सीधे कोर्ट में खड़ा कर सकते हो। कहाँ खड़ा कर सकते हो? कोर्ट। तो कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है? हमारी कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट हमारा काम कर रहा है ना। ये कोर्ट हमें गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है बेटा, कोर्ट, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम का एक पार्ट होता है जो गवर्नमेंट के रूप में हमारी हेल्प करता है। अब देखिए आगे दिया है, कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को, कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के पार्ट में हमारा कोर्ट भी आता है ना। आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। जो स्टेट में कोर्ट होते हैं, स्टेट लेवल पे वो हाई कोर्ट होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? इलाहाबाद में, है ना। मध्य प्रदेश का कहाँ पे हाई कोर्ट है? जबलपुर में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? HC हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? HC इलाहाबाद में। इसका मतलब ये हाई कोर्ट क्या करते हैं? पूरे प्रदेश की सुनवाई यहीं पर होती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने कोर्ट अलग होते हैं। जैसे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है तो उसका अपना कोर्ट अलग होगा, ठीक है, अलग कोई अलग डिस्ट्रिक्ट है उसका कोर्ट अलग होगा। लेकिन इन कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट से बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट होता है, जो कि एक होता है स्टेट में, ठीक है। उसके ब्रांचेज हो सकते हैं एक दो, लेकिन कोर्ट एक ही होता है। चलिए ठीक है, हम आज की क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं। आप लोग, नया चैप्टर है आपके लिए, थोड़ा सा यहीं तक, कल यहीं से गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान है इस चैप्टर को समझना, ठीक है ना। लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे हम, और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में ही यही सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना है।
इंडिया का कल मैप भी समझाएंगे। मैप आप लोग याद करिएगा, ठीक है ना। मैप कैसे याद करना है, आपको देखना है जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, लद्दाख कहाँ पे है ना, बिहार कहाँ पे, उत्तर प्रदेश कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है आपका। ये इंडिया का मैप है। आप सभी लोग अपना अपना स्टेट ढूंढेंगे इसमें। ये आपका होमवर्क में दे रहा हूँ। और ये वाला मैप भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के हिसाब से नया मैप अभी लॉन्च हुआ है, पहले शायद नहीं था, इस बार न्यू बुक्स में है, मुझे लग रहा है। देख लीजिएगा आप इसको भी। कल ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, इसलिए क्लास में मिस करिएगा, ठीक है। बताइए, समझ में आया सभी को? Yes, sir. बताइए, गवर्नमेंट समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? Yes, sir. पूछिए, कुछ पूछना है पूछिए, पूछिए आप। हाँ। जल्दी पूछिए। 5 सर समझ में आया क्या? आदिति सिंह, समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नूपुर, Yes, sir. पुष्कर, रजनी, आरिफ अली, आशुतोष तिवारी, आयुषी, सकीब, कनिष्क गुप्ता, काव्य चंद्राकर, अमन, अनिरुद्ध, अर्चिता, अंशिका, अंकुड़ी, सचिन, उत्कर्ष शुक्ला, वेंकटेश, यथार्थ, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं। अमन, तो आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछिए इससे क्वेश्चन, एक अपने क्लास एंड करते हैं। देखिए, आपको तब तक समझ में आता रहेगा जब तक आप लोग ध्यान से पढ़ते रहेंगे। और पिछला जो वीडियो है उसको देखते रहिए। जो जिन बच्चों का छूट गया है वो मेरे सारे वीडियो पिछले वाले देख लेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे जब भी आपको समझ में, आज नहीं तो धीरे धीरे चैप्टर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे और फिर आपको पीछे का भूलता चला जाएगा, ठीक है बॉस। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। Thank you, sir. Bye, sir.